हेलो हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है अदिति। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर और टैरो के प्रेडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। और किसी के घर में कोई ब्लैक मैजिक है, किया कराया है, वशीकरण है या गलत तरीके की शमशानी क्रिया वगैरह कराई हुई है तो उसका भी निवारण आपको मेरे पास मिलता है। ठीक है, थर्ड पार्टी कनेक्शन है तो आप उसके लिए भी कॉर्ड कटिंग वगैरह करा सकते हो। आज का मेरा वीडियो है डिवाइन फेमिनाइंस आपके लिए। देखो, डिवाइन फेमिनाइंस बहुत परेशान रहती हैं कि डीएम थर्ड पार्टी में चले जाएंगे तो हमको भूल जाएंगे। डीएम अगर थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो क्या हमें भूल गए हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को लगता है कि उनके जो डीएम है वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये होती है ना, थर्ड पार्टी में जाने के बाद आपके जो मस्कुलाइन हैं वो और ज़्यादा आपको ढूंढने लगते हैं। 3D लेवल पे वो आपको जितना इग्नोर कर रहा है बंदा, जितना एटीट्यूड दिखा रहा है बंदा, आपको आपसे मैसेज नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, साइलेंट है। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी में जाता है डिवाइन मस्कुलाइन तो वो अपने कर्मा क्लेंस करने जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं और थर्ड पार्टी उसकी कार्मिक होती है। तो आपको उस चीज़ से टेंशन नहीं लेना, उस चीज़ से एंग्जाइटी में नहीं जाना, उस चीज़ से सैड नहीं होना। जैसे आपके लाइफ में कार्मिक्स आए, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में कार्मिक पार्टनर आता है, उनके साथ बहुत बुरा करके जाता है, देन उनकी अवेकनिंग होती है। तो वैसे ही वो आपका कार्मिक था, तो उसी तरीके से उसके लाइफ में भी थर्ड पार्टी आनी है, उसकी कार्मिक है, उसको अपने कर्मा कंप्लीट करने आनी है। और जिस दिन वो अपने कर्मा कंप्लीट कर लेगी अपने आप आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ से वो चली जाएगी, है ना। तो आपको थर्ड पार्टी से नाराज़ नहीं होना, ना आपको अपने कार्मिक से नाराज़ होना है। किसी ना किसी जन्म में हमारा उनके साथ कर्मा रहा है तो वो आए, कंप्लीट करके गए। ठीक है, जो ऐसा हमने उनके साथ किया था वैसा ही वो हमारे साथ किए और करके गए। और ये हमें लेसन देने आते हैं। ठीक है, कार्मिक्स हमें लेसन देने आते हैं, कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो कार्मिक्स की वजह से, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे अंदर बदलाव आता है। हम खुद को स्ट्रांग बनाते हैं जब कार्मिक्स हमारी लाइफ से जाते हैं। तो मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में जाता है, भगवान इसे थर्ड पार्टी में इसलिए भेजते हैं बार बार और इसको कार्मिक से इसलिए मिलवाते हैं कि ये जो है ना, बहुत मस्कुलाइन 1 से 2 बार जाते हैं थर्ड पार्टी में, बहुत मस्कुलाइन बार बार जाते हैं, है ना। बहुत मस्कुलाइन के अलग अलग जगह कर्माज रहते हैं, किसी किसी मस्कुलाइन के बस एक थर्ड पार्टी से कर्मा रहती है। तो जो भी लेडी है या लड़की है जो थर्ड पार्टी में मस्कुलाइन आपके जाके हैं, तो आप इतना जान लो कि वो उसकी कार्मिक है और वो उसे लेसन देने आई है। ठीक है, जो डिवाइन मस्कुलाइन में थर्ड पार्टी में गया उसके बाद उसे इतना ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा अपनी थर्ड पार्टी से, इतना ज़्यादा उसे ट्रिगर मिलेगा, उसे हर जगह अपनी कमियां नज़र आएगी, हर जगह थर्ड पार्टी उसे उसकी कमियां नज़र दिखाएगी। मस्कुलाइन जो है ना हर जगह आप ही को ढूंढता है, इतना बात जान लो। डिवाइन फेमिनाइन से जब डिवाइन मस्कुलाइन मिलता है तो उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन और इतना ज़्यादा प्यार उसे फील होता है ना कि वो अपने 3D के चीज़ों को जो है ना छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो फेमिनाइन को इग्नोर करता है। मस्कुलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसका इमेज, उसका कास्ट, ये सारी चीज़ों को वो ना बहुत ज़्यादा माइंड करता है। और 3D लेवल पे जो मस्कुलाइन है उसे ये भी पता भी नहीं होती है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि पहले तो अवेकनिंग आपकी हुई है। तो अवेकनिंग के बाद आपको पता चला कि आप उसी की सोल हो। यहाँ पे जात पात, यहाँ पे धर्म का तो कोई मैटर ही नहीं करता क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है ना। लेकिन वो चीज़ तो उसे पता नहीं है, वो आपसे भाग के जा रहा है। क्यों? अपनी सोसाइटी में अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए, अपने फैमिली, अपने कास्ट, अपने हर चीज़ को संभाले रखने के लिए। और ये फेमिनाइन को बोलने के लिए वो थर्ड पार्टी में गया। लेकिन इतना आप जान लो, फेमिनाइन मस्कुलाइन आपसे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करता। मस्कुलाइन बाहर से जितना ज़्यादा ड्रामा दिखाता है ना, जितना ज़्यादा आपको टॉलरेंस दिखाता है, जितना ज़्यादा ईगो दिखाता है, जितना ज़्यादा आपको इग्नोर करता है, मस्कुलाइन के मन में उतना ही ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्शन रहता है। वो चूँकि अपने सोसाइटी फियर की वजह से आपको छोड़ देता है, आपको आपसे डिस्टेंस बना लेता है, थर्ड पार्टी में चला जाता है। लेकिन जब मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में जाता है ना तो हर जगह अपनी फेमिनाइन को ही ढूंढता है। थर्ड पार्टी में वो सारी क्वालिटीज़ देखना चाहता है हर एक मस्कुलाइन जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि उसकी फेमिनाइन की जैसे क्यों नहीं है। फिर थर्ड पार्टी को वो प्रेशराइज़ करता है कि फेमिनाइन की तरह बने, फेमिनाइन के जैसे कपड़े पहने, फेमिनाइन के जैसे उसमें क्वालिटीज़ हों। फेमिनाइन बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, फेमिनाइन स्पिरिचुअल होती हैं, फेमिनाइंस के अंदर बहुत सारी ऐसे क्वालिटीज़ होती हैं जो डिवाइन के मस्कुलाइन के दिल को छूती है। और वही चाहता है कि थर्ड पार्टी में उसे मिले। ठीक है, आपको इग्नोर करके तो गया, वो चाहता है कि वही क्वालिटीज़ उसे मिले ताकि आपको उससे फेमिनाइन की कमी पूरी ना हो, वो फेमिनाइन के बिना रह ले, ताकि थर्ड पार्टी में उसे वो सारी क्वालिटीज़ मिल जाएँ। लेकिन वहाँ से जब डिवाइन इसे ट्रिगर दिलवाते हैं, जब मस्कुलाइन को झटका दिलवाते हैं कि तुम्हें वो क्वालिटीज़ कहीं नहीं मिलेगी जहाँ तुम्हारी फेमिनाइन के, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली है, तुम कितनी भी पार्टीज़ में चले जाओ। तो थर्ड पार्टी इतना मैनिपुलेट करती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है डिवाइन मस्कुलाइन को कि तब जाके मस्कुलाइन को असर पता चलता है आपका कि आप जो फेमिनाइन हो आपके जैसा कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन मस्कुलाइन इतना आप जान लो अपनी फेमिनाइन से ज़्यादा किसी को पसंद नहीं करता। थर्ड पार्टी में जाकर भी वो आप ही की क्वालिटीज़ ढूंढता है थर्ड पार्टी से, भले वो आपको सोसाइटी की वजह से इग्नोर करे, फियर इशू में रहे, कुछ
तो मस्कुलाइन का ये ड्रामा तब तक ही चलता है जब तक कार्मिक लेसन उसे लेना रहता है थर्ड पार्टी से, जब तक उसकी कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के साथ रहती है ना, जब तक उसे कर्मा कंप्लीट करना रहता है उसका ड्रामा तब तक ही चलेगा। आपको इग्नोर करने का, आपके साथ साइलेंट रहने का, आपको ईगो दिखाने का, या फिर झूठा दिखावा करने का कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, लेकिन ऐसा रियल में कभी होता ही नहीं है। मस्कुलाइन कभी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं रहता। वो झूठी तसल्ली अपने मन को दिलाते रहता है, सोसाइटी फियर की वजह से, अपनी फैमिली, अपनी इमेज, अपने कास्ट, इन सब चीज़ों की वजह से वो अपने आप को झूठी तसल्ली दिलाते रहता है कि वो खुद को, एक होता है झूठी तसल्ली दिखाना कि हम खुश हैं, हम खुश हैं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होता। तो ये कितनी भी कोशिशें कर लेता है, तो जब कार्मिक लेसन कंप्लीट होने वाली होती है, जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली होती है, जब थर्ड पार्टी लाइफ से फाइनली जाने वाली होती है, लास्ट में आकर के डीएम को फाइनली समझ में आ जाता है, जब झटके पे झटके, झटके पे झटके, झटके पे झटके मिलते चले जाते हैं। और सबसे बड़ा झटका तभी मिलता है जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला रहता है। ये दुनिया का नियम है। आप किसी चीज़ को तभी छोड़ते हो जब तक आपका कर्मा उसके साथ कंप्लीट नहीं हो जाता, आप नहीं छोड़ पाते। जैसे आप अपने कार्मिक के साथ अटैच थे, कोई भी आपका ये कार्मिक पार्टनर रहा हो, आप डिवाइन फेमिनाइंस, आप तब तक उसके साथ अटैच रहे जब तक आपका कर्मा उसके साथ था। आप कितना भी उसे छोड़ के जाना चाहे, ना वो गया ना आप गए। एक साइकिल कंप्लीट हुई तभी, वैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होती है तो मस्कुलाइन थर्ड पार्टी को छोड़ता है जब लास्टली उसे पूरी तरीके से रियलाइज़ गॉड करवा देते हैं, उसे लेसन मिल जाती है और उसकी कार्मिक कर्मास जो है थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट हो जाती है। तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी फेमिनाइन के जैसा कोई है ही नहीं। उसकी जो सोल है उसी का वो आधा हिस्सा है, और उस आधा हिस्सा को छोड़ के कहीं और कोई जाना चाहेगा तो उससे होने ही वाला नहीं है। थर्ड पार्टी अगर अच्छी भी होती तो भी मस्कुलाइन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। बहुत सारे केसेस में अगर थर्ड पार्टी अच्छी भी मिल गई फिर भी मस्कुलाइन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। वो अपनी फेमिनाइन की क्वालिटीज़ ही थर्ड पार्टी में ढूंढेगा। भले वो आपको किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहा है, लेकिन पीछे में वो आपको ही मिस कर रहा है, आपको ही याद कर रहा है। तो एक मस्कुलाइन के लिए अपनी फेमिनाइन से ज़्यादा ना कोई खूबसूरत होता है, ना कोई अच्छा होता है, ना कोई यूनिक होता है। मस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन से ज़्यादा कोई दुनिया में मस्कुलाइन की एक फीलिंग है कि दुनिया का कोई भी इंसान, उसे लगता है कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मेरी फेमिनाइन के जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। या तो एक मेरी फेमिनाइन हो और दूसरे जो है भगवान है। उसे यही लगता है कि मेरी फेमिनाइन जो है एक भगवान के जैसी ही है, भगवान के जैसे ही खूबसूरत, भगवान के जैसी ही अच्छी, उतनी ही प्योर सोल है, और इसके जैसा कोई नहीं है। एक ये है और एक ईश्वर है। तो आप कभी भी इस गलत फहमी में ना रहो डिवाइन फेमिनाइंस की थर्ड पार्टी के साथ वो खुश है, या थर्ड पार्टी के साथ वो नाटक कर रहा है खुश होने का, तो वो खुश हो जाएगा। जब तक कर्मा लेसन है, जब तक कार्मिक साइकिल, तब तक उसका ड्रामा चलेगा। फिर झटके पे झटके, झटके पे झटके, इतनी बड़ी झटकी, देन फाइनली मस्कुलाइन को जब हार्डकोर रियलाइज़ होता है, देन उनका रीयूनियन होता है। और हाँ, एक बात और, रीयूनियन बहुत लोगों की बहुत जल्दी होती है और बहुत लोगों की बहुत लेट से होती है। अब ये थर्ड पार्टी के साथ आपके अलग अलग डिवाइन मस्कुलाइंस के अलग अलग कर्माज होते हैं। कुछ डिवाइन मस्कुलाइंस के थर्ड पार्टी के साथ कर्मा बहुत ज़्यादा हैं तो सालों सालों तक वो थर्ड पार्टी में ही स्टक रहते हैं, और जिसके कर्माज कम हैं तो कम कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई तो देन वो वापस आ गए अपनी फेमिनाइन के पास, उनको लेसन्स जो मिलने थे मिल गए। तो ये उनके पास्ट लाइफ के कर्माज पर डिपेंड है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्यों कुछ मस्कुलाइंस और कुछ फेमिनाइंस के कर्माज ज़्यादा दिन हैं और कुछ कर्माज कम दिन हैं। तो देखो, ये आपके पास्ट लाइफ के कर्माज और आपके मस्कुलाइन के पास्ट लाइफ के कर्माज पे डिपेंड करते हैं कि किसके साथ उन्होंने कितने वक्त को ये किया और आपने कितना किया, है ना। और आपके कितने सारे जन्मों के बाद का जो है ये मोक्ष का जो है रास्ता खुलता है, लास्ट बर्थ में आपकी अवेकनिंग होती है। तो बहुत सारे जन्मों की जो है कर्मास को कलेक्ट करके ये सारे लेसन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही डेप्थ थिंग होता है, तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इजी वर्ड्स में आप लोगों को बताऊंगी कि जिन मस्कुलाइंस के अपने थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा है कर्मा, तो ठीक है, यहाँ पे फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा बहुत सालों तक वेट करना पड़ जाता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की मैरिज हो, हाँ, लेकिन रीयूनियन ज़रूर होती है। आपको भगवान मिलवाते ज़रूर हैं, आपको पता ज़रूर चलता है कि ट्विन फ्लेम हो, और साथ में अपने सोल पर्पस को एक मित्र की तरह, एक परिचित की तरह बहुत लोग करते हैं साथ में मिलके। और हाँ, जिनकी शादी लिखी हुई है, डेस्टाइंड है, उनकी तो होनी ही होनी है ना, उनकी होनी है। तो आपको इतना परेशान नहीं होना इस जर्नी में। आप अपने अवेकनिंग, अपने सोल वर्क पे ध्यान दो। रीयूनियन आपकी या तो सोल लेवल पर या तो 3D लेवल पर होगी ही होगी। जिनकी शादी है उनकी शादी होगी, जिनकी शादी नहीं हो सकती है थर्ड पार्टी के साथ, मस्कुलाइन की कर्मा ज़्यादा है, तो उनकी बस सिंपल रीयूनियन होगी और वो साथ मिलकर अपने अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे, चाहे वो मित्र के रूप में करें, परिचित के रूप में करें, जिस भी रूप में करें, है ना।
तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। होप आप वीडियो को समझे होंगे, अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विन फ्लेम्स आपके अगर जानकारी में है तो उनके ऊपर भेजिए और इस भ्रम से दूर हो जाइए कि आपके जो वो थर्ड पार्टी में आपको भूल गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपको कभी नहीं भूल सकता और गॉड आपको भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो आप ही की हाफ पार्ट सोल है, ठीक है। वो कहीं भी किसी भी दुनिया में रहे, थर्ड पार्टी के साथ रहे या अकेले भी क्यों ना रहे, थर्ड पार्टी उसके लाइफ में रहे ना रहे, अकेले भी वो क्यों नहीं अपने कर्मास को पूरा कर रहा हो, वो आपको नहीं भूल सकता, ठीक है। और रीयूनियन सोल लेवल पर ज़रूर होती है, बहुत लोगों की 3D में भी होती है, जैसा कि मैंने बताया 3 तरीके से रीयूनियन होती है ना। तो इन सब चीज़ों को आप समझ के रिलैक्स रहो और आपके जो मस्कुलाइन है सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें आपसे अच्छा कोई भी नहीं लगता, चाहे वो आपके सामने कितना भी ड्रामा करे। तो इन सारे जो गलतफहमी से जो फेमिनाइंस है, परेशान है, सैड है, होप आपके लिए ये वीडियो बहुत रिलैक्सफुल होगा, बहुत ही आपको राहत मिली होगी, सुन के सुकून मिला होगा। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन भी अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान रहे हो, वीडियो तक देख रहे हो, तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। मेरे प्राइसेस बहुत ही कम रहते हैं गाइडेंस देने के, और फेमिनाइंस के लिए तो और भी ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत होती है। मस्कुलाइंस के पास नहीं भी होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो फेमिनाइंस के पास तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, गौर करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ट्विन फ्लेम्स के ऊपर ब्लैक मैजिक होता ही होता है, क्योंकि कर्मा अटैक इनके ऊपर बहुत होते हैं और पास्ट लाइफ के जो कार्मिक्स हैं इनके ऊपर करते हैं। ये हर एक ट्विन फ्लेम के लाइफ में होता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया जाता है, बहुत तरीके की क्रियाएं कराई जाती हैं। बहुत ही एक रेयर केस में ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनके ऊपर ये चीज़ें नहीं हैं, नहीं तो पास्ट लाइफ से जो कर्मा लेकर के आते हो वही बैक हिट हो करके मिलता है, या फिर कुछ लोग नए कर्मा क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस जर्नी में डेविल अटैक्स भी बहुत होते हैं। नेगेटिविटी जो है कुछ लोगों से जानबूझकर करवाती है आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक या आपके खिलाफ चीज़ें, ताकि आपको अपनी जर्नी में रोका जा सके। नेगेटिव एनर्जीज़ का यही काम होता है। तो अगर आप चेक कराना चाहते हो, ब्लैक मैजिक वगैरह इन सारी चीज़ों को रिमूव कराना चाहते हो, तो उसे प्लीज़ करा लें रिमूव, क्योंकि इस जर्नी में डेविल अटैक्स, साइकिक अटैक्स, बहुत सारे अटैक्स हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स का अटैक्स होता है तो आपकी हेल्थ से लेकर के आपका जो दिमाग है पूरा ख़राब हो चुका रहता है। तो अगर आप चेक कराना चाहते हो, उसे रिमूव कराना चाहते हो, तो डिस्काउंट मिलता है, बिल्कुल मेरे पास डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, कनेक्ट कर सकते हो। इनर वर्क का गाइडेंस के लिए कनेक्ट कर सकते हो। किसी चीज़ की प्रिडिक्शन चाहिए या आपको डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज़ के बारे में जानना है कि क्या चल रहा है आपके टुवर्ड्स, तो उसके लिए भी मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क करिए आप अपने मस्कुलाइन और अपने मस्कुलाइन के चक्कर में रहने से बेहतर अपने सोल पर, अपनी अवेकनिंग पर, अपने सोल पर्पस पर, क्योंकि जब आप डिवाइन के काम में लग जाते हो तो डिवाइन आपका काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप डिवाइन के सोल पर्पस में लग जाते हो ना, तो डिवाइन आपकी इमोशनल साइड को, आपकी चीज़ों को पूरा करते हैं। क्योंकि जब आप ईश्वर की भक्ति में लगोगे ना, ईश्वर का दिया हुआ कार्य पूरा करोगे, तो आपकी जो कमियां हैं ईश्वर उसको पूरा करेंगे, आपके मस्कुलाइन को आपके पास लेकर आएंगे, या फिर आपको सोल लेवल पर रियूनियन करा देंगे, ताकि आपको कभी मस्कुलाइन की कमी ही ना खले, आपको लगे कि आपका मस्कुलाइन आपके पास हो या ना हो, वो आपके पास ही है ना। इस तरीके से भी ईश्वर आपको रिवॉर्ड देते हैं इस जर्नी में, ताकि आप रिलैक्स रह के आपने मस्कुलाइन का वेट भी कर सको कि वो 3D लेवल पे कब आएगा। लेकिन आप जब उसको सोल लेवल पर एक्सेप्ट करते हो तो आपको ये भी इतना क्रेविंग नहीं होता 3D लेवल का, ठीक है। तो होप आप सभी का रियूनियन बहुत जल्दी हो, और मैक्सिमम लोगों की होती है, और जिनकी हो चुकी है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और किसी भी चीज़ का दिक्कत हो, चेक कराना हो, प्रिडिक्शन लेना हो, तो कनेक्ट करिए। हाँ, कोई फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन अगर कोई टैरो रीडर बनना चाहती हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहती हो, टैरो रीडर अगर आप बनना चाहती हो, टैरो से स्टार्ट करना चाहती हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, तो आप टैरो कोर्स ले सकते हो मेरे से आकर के। और 2 तरीके से कोर्सेज प्रोवाइड होती हैं, लाइव सेशन एंड रिकॉर्डेड सेशन बोथ, और दोनों के प्राइसेस अलग हैं। तो आप अपने हिसाब से आप जिसमें कंफर्टेबल हो टैरो कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स होंगे, जितने भी न्यू लोगों की अवेकनिंग होगी, उन तक भी वीडियो पहुंचेगी और उनका भी हेल्प होगा। तो वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि जितने नए लोगों की अवेकनिंग हो रही है सबका हेल्प हो। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे ही वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जो भी कोच हैं, जितने भी लोग हैं जो आपको इस जर्नी के बारे में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डाल के आपको जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, उन सभी की वीडियोस पे
कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि सबकी हेल्प हो सके, सब तक वीडियोस पहुंच सके और जितने भी लोगों की अवेकनिंग हुई है उनकी तेज़ी से ग्रोथ हो सके, है ना। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आते नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।